औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त सबसे जो खुशखबरी की बात यह है कि हमारे अज़ीम रहनुमा साबिक़ वज़ीर आज़म PTI के चेयरमैन जनाब इमरान ख़ान साहब ज़ख्मी होने के बाद पहली दफ़ा कौम के सामने आके ख़िताब करने के लिए TV चैनल्स पर आए। अपने वहाँ पर हॉस्पिटल से उन्होंने बराह रास्त ख़िताब किया जी। पहले जो डॉक्टर फैसल हैं उन्होंने ब्रीफ़ किया, वो स्कैन जो किया हुआ था उन्होंने, उनकी जो जहाँ बुलेट्स लगी हैं 4 गोलियाँ लगी हैं उनको, वो सारा ब्रीफ़ करने के बाद इमरान ख़ान साहब ने अपने ख़िताब का आगाज़ किया और अपना आइंदा का लहे अमल कौम के सामने रखा। मैं ये बता दूं कि उनके लाइव ख़िताब के दौरान उनकी स्पीच को बाज़ जगह से वो कहते हैं ना जी, सेंसर किया जाता रहा। कोई बात नहीं, ये सोशल मीडिया का दौर है जी। आप चैनल्स पे हर कोई नहीं बैठता, हर किसी के पास जो है वो डिटेल्स होती हैं। इसके ज़रिए ये जो हमारे हाथ में ना हर पॉकेट में एक ये जो मोबाइल है, ये कुछ नहीं छुपने देता। आप यहाँ से नेट बंद कर दें, सारा कुछ बंद कर दें, लोगों के पास बड़ी टेक्निक्स हैं, इंटरनेशनल उस पर लिंक्स पर जाके वहाँ से सारा कुछ वो सुन लेते हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है अगर सुना दिया जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं होती। बहरहाल जी, जो भी पावर्स में होते हैं लोग, वो पावर्स को डिफरेंट एंगल्स से यूज़ करते हैं। तो जनाब आते हैं इमरान ख़ान साहब की जो स्पीच है उसकी तरफ। सबसे बड़ी बात जो है, जो बड़ी मतलब अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि वो कहते हैं कि मेरी जो है वो तफ्तीश उसका अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। और उन्होंने 3 लोगों के नाम बार बार रिपीटेडली जो है वो लिए। वो कहते हैं कि उनकी मौजूदगी में मेरी तफ्तीश नहीं हो सकती, और जब तक उनके इन लोगों को हटाया नहीं जाता उस वक्त तक मेरे मुकदमे का, मेरी तफ्तीश का कोई रुख किसी एंगल पे भी जो है ये नहीं पता चल सकता कि कौन था। अलबत्ता उन्होंने बताया कि जैसा कि पिछले व्लॉग्स में मैं बता चुका हूँ कि एक TV चैनल पे एक इमरान खान साहब की तस्वीर के साथ जो कुछ लिख के लगाया गया था, और गवर्नमेंट के लोगों ने बैठ के जिस तरह से वो किया था, इनको हिट किया था कि इन पे क्या आप ऐसे बंदे को जो झूठ बोलता है और जो गुमराह करता है कौम को, इसको वोट देना पसंद कर देंगे। ये PTV पे चला था, उसी का हवाला वो दे रहे थे कि एक मुहिम चलाई गई थी जिसमें ये बताया जाएगा कि इमरान खान साहब पर अगर हमला होता है, अगर उनको मंजर से हटाया जाता है तो कोई मजहबी जुनूनी होगा। मतलब है एक, जैसा कि अब इस जो अभी वाक़या हुआ इसमें बताया जा रहा है ना कि ये मजहबी जुनूनी था। अब बात यह है कि गवर्नमेंट जो है वो पंजाब में जनाब परवेज़ इलाही साहब की है, जो बद नज़र में वो भी बेबस नज़र आ रहे हैं अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाने के हवाले से। उनकी भी शायद मजबूरियाँ आड़े आ रही हैं। वो मजबूरियाँ किस वजह से हैं ये भी सबको मालूम है। इसी वजह से एक साबिक़ वज़ीर आज़म, एक पार्टी का चेयरमैन, सबसे ज़्यादा हमायत याफ्ता लोगों के साथ जो इस रोड पे एक लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहा था, उस पर अटैक होता है। मज़े की बात है उस पर तफ्तीश नहीं हो सकती। आम शहरी का क्या हाल होगा? ये इस मुल्क में कानून है जो इमरान खान साहब चीफ जस्टिस साहब से भी अपील कर रहे थे कि जनाब इंसाफ दिलवाया जाए। बड़े पाए के लीडर तो जस्टिस साहब को बोलेंगे कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए, और हो सकता है मे बी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर अमल दरामद भी कर ले, मगर नताइज क्या आएंगे ये बेदस क्यास है। और कहने का मतलब ये है कि आम बंदा कहाँ जाएगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये इंसाफ के निज़ाम पर, जो है ही नहीं। निज़ाम की हम बात करते हैं, निज़ाम है ही कहाँ? निज़ाम तो हर उस बंदे, उस पावरफुल
जो उस पावर का है जो सिटिंग गवर्नमेंट में होती है। जो सिटिंग गवर्नमेंट है वही पावर है, और वो जिस तरह से कानून को इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकती है। पूरे मुल्क में जनाब एहतजाज जारी है, और इमरान खान साहब की अहम बात यह है कि उन्होंने कहा कि जब तक 3 लोग जो हैं, जो वो बार बार नाम ले रहे थे, ये नहीं हटाए जाते, लोग अपना रिकॉर्ड हर रोज़ एहतजाज जो है, एहतजाज की सूरत में रिकॉर्ड करवाते रहे उस वक्त तक, जब तक कि हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता। ये थी जी चीदा चीदा बातें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाकी उन्होंने बताया, सारी डिटेल्स बताई है कि किस तरह से क्या हुआ, कैसे हुआ, और जिसको वो पहले पॉइंट आउट करते रहे वो भी उन्होंने बता दिया। कातिल के हवाले से बताया जाए तो कहानियाँ जी बहुत सारी, जो उसकी जिस तरह से पेश किया जाए, असल कहाँ है वो कोई पता नहीं। 3 लोग थे, 3 में से 2 जो है बताया जा रहा है कि वो भी गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें फैसल भट्ट है और दूसरा वकास नामी शख्स है। इसका बताया जा रहा है कि 20,000 का पिस्टल इसने खरीदा, जबकि इसके हालात के घर के हालात बताए जा रहे हैं वो ज़ीरो हैं। तो वो 20,000 का पिस्तौल क्या कैसे लेगा, जबकि मोहल्ले के लोग कहते हैं वो 5 लाख का जो है वो गन पिस्टल जो है। मौके से जो होल मिले हैं वो इसके 9 mm के, और बाकी बड़ी जो गन्स हैं उसके होल मिले हैं। अब देखें जी हालात किस तरफ जाते हैं। खान साहब जब ठीक होंगे तो लॉन्ग मार्च का आगाज़ दोबारा से करेंगे। फ़िलहाल उन्होंने लोगों से एहतजाज जारी रखने की बात की है जी, और उन्होंने कहा है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, उस वक्त तक आप अपना एहतजाज जारी रखें। इस तरफ पूरे पाकिस्तान में आज एहतजाज भरपूर किस्म का लोगों ने किया जी। हर जगह जो है लोग निकले, पूरा पाकिस्तान एक तरह से जाम किए रखा। फैज़ाबाद और इस्लामाबाद की हाईलाइट ये है जी, चूँकि इस्लामाबाद और पिंडी जुड़वां शहर हैं, और इस्लामाबाद दारुल खिलाफा है, आपको पता है, पिंडी जुड़वां शहर है। पिंडी बहुत इंपॉर्टेंट है जलसे जुलूसों के हवाले से भी, और दूसरा अहम शख्सियात के हवाले से भी आपको पता है। पिंडी जो है, पिंडी का किरदार हर जगह बड़ा अहम होता है। तो इस्लामाबाद पुलिस के साथ झड़पें रही हैं जी, अंधाधुंध उन्होंने शेलिंग की है। कराची में लाठीचार्ज भी किया है। वहाँ जो हमारी जमहूरी जमात है उन्होंने एहतजाज करने वालों पर, खैरा साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बड़े मज़ा आता है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हुए। खैरा साहब सीट कैसे दी है, पहले उनसे ये तो पूछे, बंदा बड़े वो जमहूरी बातें करते हैं और साथ ही वो धमकियाँ देते हैं। वो एक जमहूरी उस पार्टी के दावेदार हैं कि हमारा जमहूरियत से तल्लुक़ है। और भाई खैरा साहब, आप, मैं हमेशा कहता हूँ कि खैरा साहब आप नून लीग के शुक्रगुजार हो, जिन्होंने आपको मांगे दांगे में सीट दे दिया और आपको बैठा दिया। ये नून लीग का बड़ापन है कि आपको गले से लगाया हुआ है। तो नाज़रीन इकराम, इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें ज़ाहिर है उनका भी इसमें जितनी वो किसी के ख़िलाफ़ अपने अपोनेंट को जितना जलील करके बोलेंगे, इतना ही उनको मुआवजा मिलेगा। तो ज़ाहिर है उनकी पार्टी की तरफ से हिदायत है जी, वो यही कुछ करेंगे और वो करते हैं। बाकी मुल्क की मईशत जो है उस पर क्या बात करें जी। हालात डॉलर कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। पेट्रोल की सुना है, उस पर मज़ीद हाई ग्रेड पेट्रोल जो है उस पर 17% टैक्स लगाने की सोचा जा रहा है। मेरा ख्याल है इन दिनों में आप देखेंगे जैसा कि IMF ने जो है वो ज़ाहिर है उनकी पहली कड़ी शराइत है, तो इसके ऊपर आप पाकिस्तान के हालात देखें तो कौन सा IMF और कौन सा वर्ल्ड बैंक आपको कर्जा देगा। पाकिस्तान के हालात को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हाई पावर जो है, जो मुल्क को निज़ाम को बचाना चाहते हैं, जिनके हाथ में मुल्क का निज़ाम बचाना और इस मुल्क के हालात को बचाने के लिए वो अपना किरदार ज़रूर अदा करें, क्योंकि IMF जो है वो आपको पैसे नहीं दे रहा। और इन्हीं दिनों में आप ये देखिएगा, पेट्रोल, आटा, डीज़ल, ये इनकी कीमतें बढ़ाई जाएंगी। हो सकता है कि टैक्स भी लगाए जाए मज़ीद अशिया पर, क्योंकि IMF जो है उसकी शराइत कड़ी से कड़ी होती जा रही है, क्योंकि मुल्क के बदलते हुए हालात जो हैं वो मईशत की हमें तबाहियों की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मुल्क बचाने वाली जो फोर्सेस हैं, मुल्क बचाने वाली फोर्सेस जो हैं वो हालात को कंट्रोल में कर लें, इस मुल्क को बचा लें। वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, बड़े अहसन तरीके से अदा कर सकते हैं। इस बड़े माहिर लोग हैं। गुंजल जो है वो सुलझाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये है कि कैसे सुलझाना है ये उनके हाथ में है, मगर मुल्क को बचा लें। इस वक्त जिस तरह से मुल्क में आग लगी हुई है, दानिशमंदी का तकाजा यही है, हौसला करके
वसी नज़र बन के बड़े दिल के साथ मुल्क के वसी तर मफाद में जो है ये इन हालात को कंट्रोल कर रहे हैं। बाकी जी इंशाल्लाह फिर इस वक्त इतना ही। हाइलाइट्स ये थी, इमरान खान साहब जो है उनका इंशाल्लाह बहुत जल्द से तैयार होंगे दोबारा। वो कहते हैं मैं मार्च करूंगा और मार्च अपनी डेस्टिनेशन पर लेके जाऊंगा। और दोबारा से बता दूं कि उन्होंने कहा है कि लोग अपना एहतजाज जारी रखें उस वक्त तक जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। इसके साथ ही जनाब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। इसके बाद फिर जो कुछ हमारे सामने आता है बहुत सारी खबरें हैं जो बाद में मैं हाजिर हूँगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तो आइए मिलकर बोलते हैं जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।